भक्ति प्रियो ही माधव। नारद जी का 54वां सूत्र चल रहा है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेमा भक्ति के साहित्य में नारद जी की ये सूक्ति सुप्रसिद्ध है। प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रत्येक क्षण यदि भगवान के प्रति प्रेम है तो वो वर्धमान बढ़ता रहता है। भगवत प्रेम सांसारिक प्रेम समक्ष नहीं हो सकता। अंग्रेजी की कहावत लव इज लाइक द मून, इट मस्ट either wax or wane। प्रेम तो चंद्रमा की भांति है, या घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा। संसार में ऐसा होता होगा, भगवत प्रेम में ऐसा नहीं होता। घटने की तो वहां बात ही नहीं है। प्रतिक्षणम वर्धमानम। वो तो पल पल में भगवान के प्रति प्रेम की भावना यदि है तो पल पल में वो वर्धमान होती है, बढ़ती रहती है। ह्रासवाद का नियम, ह्रासवाद, द लॉ ऑफ डेकेडेंस। संसार की कोई भी वस्तु या व्यक्ति क्यों न हो, अंततः अंत की ओर जा रहा है। ह्रास, धीरे धीरे क्षय हो रहा है, धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। हमें दिखे न दिखे पर हम सब लोग भी एक प्रकार से शरीर की दृष्टि की बात करें तो ह्रासवाद, क्षय की ओर जा रहे हैं। कोई भी प्राणी अंततः अपनी मृत्यु की ओर जा रहा है। जहां तक शरीर का संबंध है, जहां तक किसी भौतिक वस्तु का संबंध है, एक ही नियम है प्रकृति का, क्षय की ओर जाना, ढलना, धीरे धीरे न्यून होते जाना, एक दिन समाप्त हो जाना। भगवत प्रेम पर ये बात तो बिल्कुल लागू ही नहीं होती। जो लागू बात होती है वो तो इससे प्रतिकूल है। नित्य प्रति प्रतिक्षणम वर्धमानम। भगवत प्रेम का साम्राज्य इस प्रकृति के नियमों से परे का है। भले ही संसार में प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति ह्रास की ओर जा रहा है, क्षय की ओर जा रहा है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर प्रकृति के ये नियम परमात्मा की सृष्टि पर लागू नहीं होती। भगवान का प्रेम विधान, जिन जनों का भगवान के प्रति अनुराग का भाव बन गया, उनका वो अनुराग का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, हर क्षण बढ़ता गया, हर पल बढ़ता गया। गोमुख से निकली गंगा जी सागर की ओर बढ़ती हैं। गंगा जी का निकास, गंगा जी की निस्तृति हिमालयों से होती है। गोमुख से गंगा जी आरंभ होती हैं और उनकी धारा महासागर की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे धारा आगे प्रवाहित होती है, आगे प्रवहमान होती है, धारा मोटी होती जाती है, धारा बढ़ती जाती है। और गंगा जी की इस धारा को समुद्र से मिलने के लिए कोई सत्ता रोक नहीं सकती। तो जिस प्रकार गंगा जी निकली गोमुख से, उनकी धारा स्थूल होती गई, बड़ी होती गई, विशाल होती गई। इसी प्रकार जिस हृदय में भगवत प्रेम प्रस्फुटित हो गया, जिसके हृदय में भगवत भाव का उद्भव हो गया,
ये भगवत भाव, ये भगवत प्रीति प्रतीति की भावना गंगा जी की धारा की भांति जितना आगे बढ़ती है समय के प्रवाह के साथ साथ उतना अपनी प्रीति प्रवाह में, अपनी प्रगाढ़ता में बढ़ जाती है। प्रेम बढ़ता रहता है, घटता नहीं। प्रेम बढ़ता रहता है, या दूसरे शब्दों में भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो चाहत है, जो सुख है भगवान की सेवा में, वो दिन पर दिन अधिक होता जाता है। और जिस प्रकार गंगा जी की धारा को सागर में मिलने से कोई रोक नहीं सकता, इसी प्रकार जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम की धारा उद्भूत हो गई, प्रवाहित हो गई, उस प्रेमी के प्रेम की धारा को संसार की कठिनाइयां, इष्ट मित्रगण, संबंधी और परिजन, परिस्थितियां, प्राकृतिक प्रकोप या आकस्मिक दुर्घटनाएं, हृदय में भगवत प्रेम का यत्किंचित प्रवाह हो गया तो सांसारिक कारणों से या किसी भी अन्य कारण से न्यून नहीं हो पाएगा, वो तो बढ़ता जाएगा। भगवत प्रेम का लक्षण ही बढ़ते जाना है, उसका स्वभाव ही ये है। हम लोगों को अपने अपने जीवन में, अपने अपने मन में थोड़ा सा झांक कर देख लेना चाहिए। क्या हम रव मात्र भी भगवत प्रेम की धारा में आगे बढ़ रहे हैं? रव मात्र भी, कण मात्र भी, क्षण भर भी, तनिक सा भी, चावल के अग्रभाग के बराबर भी अगर हम बढ़े हैं तो हमारी साधना की पद्धति उचित और उपादेय है, और नहीं तो कुछ न्यूनता आ गई हमारी में। क्योंकि भगवत प्रेम की धारा ये तो सतत प्रवाहमान रहती है, प्रतिक्षण वर्धमानम, और इसकी वृद्धि होती जाती है, ये तो बढ़ती जाती है। प्रेम की, भगवत प्रेम की धारा में न्यूनता तो कभी आ ही नहीं सकती। एक और भगवान के प्रेमी जनों की ये विशेषता हो गई कि भगवान के प्रति उनका प्रेम, प्रेम का अर्थ मिलन की कामना, सेवा की कामना। एक और प्रेमी जनों की ये कामना कि भगवान को हमसे सेवा का सुख प्राप्त हो, भगवान के विधान में कहीं हम उनके काम आ जाएं, भगवान की लीला के हम विलास, भगवान की लीला के हम कहीं उपकरण बने। एक और तो ये आकांक्षा, अतृप्त आकांक्षा की भांति तीव्रतर से तीव्रतम होती जाती है। हमें ठाकुर का सानिध्य प्राप्त हो, हमें उनका सामीप्य प्राप्त हो, हम दिन प्रतिदिन उनके समीप, उनके चरणों के, उनके हृदय में अधिकाधिक स्थान प्राप्त करते जाएं। जो प्रेमी भक्त हैं उनके हृदय का ये भाव अपने आप हुआ करता है, भगवान के मैं काम आता रहूं, अधिकाधिक उनके काम आऊं, भगवान की सेवा मुझे प्राप्त हो, उत्तर उत्तर अधिकाधिक सेवा प्राप्त हो। ये सेवा का सुख, भगवत प्रेम का ये सुख सदा अतृप्त रहता है, इसमें तृप्ति नहीं है। जहां प्रेम है, जहां दूसरे के प्रति सेवा की भावना है, वहां तृप्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। कोई वैतनिक व्यावसायिक लोग हों तब तो अलग बात है, जिनको आप वेतन देकर नियुक्त करते हैं, ऐसे सेवकों की बात तो चल नहीं रही है। यहां तो भगवान के प्रेमी जनों की बात चल रही है। भगवान के प्रेमी जन, उनके मन में एक अतृप्ति बनी रहती है, एक असंतोष बना रहता है कि हम श्री कृष्ण के, हम श्री भगवान के अधिकाधिक सेवा कार्य में निरत हों, उनके काम आए। जितना जितना भगवान के प्रति सेवा भाव बढ़ता है, जितना अधिकाधिक भगवान की सेवा कार्य करते हैं, जितना अधिकाधिक उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उतना अधिक और लगने की कामना भी उद्दीप्त होती रहती है। प्राकृत और अप्राकृत जगत का ये अंतर है। हमारे संसार का और भगवान के संसार का
ये अंतर है। संसार में जहाँ आपको सुख मिलता है किसी वस्तु से, वो अंततः ह्रास की ओर जाता है। एक व्यक्ति को मिठाई अच्छी लगती है, कितनी खा लेगा, कितनी भी अच्छी मिठाई क्यों न लगती हो, एक दिन उससे वो इतना तृप्त हो जाएगा कि अब अधिक खाने का दिल न करेगा। ये तो संसार है, यहाँ तो यही होता है। व्यक्ति व्यक्ति से भी इतना तृप्त हो जाता है कि अधिक देर संपर्क करने की इच्छा नहीं रहती। तो संसार है, ऐसा है। तो जहां संसार है वहां सांसारिक कामना है, और जहां सांसारिक कामना है वहां उसकी यदि तृप्ति हो जाए तो अधिक की इच्छा नहीं रहती। भगवत प्रेम का संसार अद्वितीय और अनुपम है, अद्भुचर है। वहां ये डिमिनिशिंग यूटिलिटी की, इकोनॉमिक्स की थ्योरी काम नहीं करती। सेव्य वस्तु का सेवन कर दिया, अब तृप्ति हो गई और अधिक नहीं चाहिए। भोग्य वस्तु का भोग कर लिया, अब तृप्ति हो गई और अधिक नहीं चाहिए। ये नियम भगवान के प्रेम में, भगवान के प्रेमी जनों में, स्वयं भगवान में लागू नहीं होता। प्रतिकूल है, उल्टा है। भगवान की सेवा हम अधिक से अधिक कर सकें और कर सकें। अब सीता जी को देखिए, राम जी की सेवा की भावना उनके मन में अधिक अधिक होगी। हनुमान जी को देखो ना, वो तो बढ़ती रहेगी। हनुमान जी राम जी के कितने काम कर गए अपने युग में, उनका तो उदाहरण अनुपम है, अद्वितीय है। पर वही हनुमान जी आज भी उनके मन में तृषा है, आज भी उनके मन में पिपासा है, प्यास है, तो ये कि राम जी के मैं और भी कोई कार्य कर दूं। भगवत प्रेम में कहीं क्षय नहीं है, कहीं ह्रास नहीं है, कहीं अंत नहीं है, कहीं तृप्ति नहीं है, कहीं संतोष नहीं है, अतृप्ति है, असंतोष है। इसीलिए वो भगवत प्रेम का सुख अमर और अनंत है, इसीलिए वो अक्षय है। सांसारिक सुख भोगे, तृप्ति हो गई, अब दिल नहीं करता। और भगवान के प्रति सेवा भाव हो, भगवान के प्रति प्रेम का भाव हो, तो सेवा करने को मिल जाए, भगवान से मिलन हो जाए तो अधिक की कामना उद्दीप्त हो जाती है, तृप्ति नहीं होती। प्रतिक्षणम वर्धमानम। एक और तो भगवान के प्रेमी जनों की, भगवान की प्रेम प्राप्ति की, भगवान के प्रति प्रेम के आदान प्रदान की, भगवान की सेवा की, भगवान के संग सुख की कामना एक ओर तो अधिकाधिक बढ़ती रहती है, और दूसरी ओर इन प्रेमी जनों की एक दूसरी विशेषता और है। पहली विशेषता, ठाकुर जी की सेवा में अधिकाधिक लगे रहते हैं और उससे भी अधिक लगना चाहती हैं। ठाकुर प्राप्त हैं, उनका प्रेम प्राप्त है, उनका मिलन सुख प्राप्त है, उनका संग सुख प्राप्त है, उनका सेवा सुख प्राप्त है, पर और अधिक सेवा का सुख मिल जाए ये चाहती है, तृप्ति नहीं है। एक ओर तो प्रेमी जनों की ये विशेषता, और दूसरी ओर ये विशेषता कि उनको ऐसा लगता है कि हम तो ठाकुर के कहीं काम ही नहीं आते, हमारे में तो प्रेम है ही नहीं, हम तो घोर लौकिक सांसारिक। तो तुलसीदास जी महाराज, जिनके द्वार पर राम लक्ष्मण प्रकट होकर चौखट पर दस्तक देते और उसका ध्यान रखते, वॉच एंड वॉर्ड स्टाफ का काम करते, ऐसे स्वयं तुलसीदास भगवत प्राप्त, राम जी को साक्षात प्राप्त तुलसीदास जी को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत गया बीता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो राम जी के योग्य ही नहीं हूं। नाम लय भरय उदर तब दासी दास गाय। नाम लय भरय उदर, भगवान का राम का नाम तो लेता हूं, कोई आएगा देखेगा तुलसीदास क्या कर रहा है, राम 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 राम। नाम लय, नाम तो लेता रहता हूं, प्रेम से थोड़ा लेता हूं। भरय उदर, पेट पूजा के लिए लेता हूं, उदर पूर्ति के लिए लेता हूं, इतना मैं गया बीता हूं।
दीन सब अंगहीन। दीन बहुत गया बीता हूं मैं, सब अंगहीन, सर्व साधनहीन। पहले तो पतित प्राणी, संस्कार और कर्म खोटे, भगवान में मन नहीं लगता, और उस पर आलम ये तुर्रा, ये सब अंगहीन। भक्ति प्राप्त करने के जो साधन है उनको भी तो नहीं संजो पा रहा हूं। पहले का तो कुछ है नहीं खाते में, और नया हो जाए उसका प्रयत्न की भी योग्यता नहीं है, इच्छा नहीं है। दीन सब अंगहीन, मन मलिन, मन ही मलिन है, मन ही विकार से भरा पड़ा है। ये सांसारिक सुख चाहता है, ऊपर से कहता है कि मैं भगवान को चाहता हूं, लेकिन ये मेरा निगुड़ा मन, मन ही मन चाहता शरीर सुख को है, चाहता सांसारिक को सुख को है। मन मलिन, इतना मलिन है मेरा मन। अघी अघाई, पूरा पापी हूं मैं। देखिए कितनी विचित्र बात है। जिन तुलसीदास जी के द्वार पर हमारे प्रभु राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए खड़े रहे कि चोर आएगा तो तुलसीदास तक ना पहुंच सके, क्या वो तुलसीदास जी ऐसे हो सकते हैं? दीन सब अंगहीन, मन मलिन, अघि अघाई, नाम लय भरय उदर, तब दासी दास कहाई। और आपकी तुलसी का दास तुलसीदास कहलाता हूं। कितना पाखंड है मेरे में, कितना दम्भ है मेरे में, ऐसा तुलसीदास जी अपने विषय में सोचती हैं। प्रेमी जनों का लक्षण है, उनको अपने प्रेम में न्यूनता लगती है। तुलसीदास जी को यही लगता था, अघी अघाई, पूरा पापी हूं। राम जी प्राप्त हैं, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त है, उनका साक्षात्कार प्राप्त है, पर मन कहता है कि ये तो राम जी की अकारण कृपा है। अपनी ओर देखूं तो मैं सर्व साधनहीन, सर्व साधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वथा। अपनी ओर देखूं तो मैं तो दो कौड़ी का भी नहीं हूं। ये राम जी के अकारण कृपा का मैं प्रमाण हूं कि फिर भी उनका मुझे कृपा प्रसाद प्राप्त होता रहता है। जहां प्रेम है वहां प्रियतम के गुण दिखते हैं, और प्रेमी को अपने में दुर्गुण या न्यूनता दिखती है। आपका अगर संसार में भी कहीं प्रेम हो ना, और अपने तो गुण दिखते हैं और दूसरे के दुर्गुण दिखते हो, तो समझ जाना प्रेम नहीं है। तुलसीदास जी ने अपनी दीनता को लेकर तो पूरी पुस्तिका लिख दी, विनय पत्रिका। एक पद अभी अभी दो पंक्ति है, मैंने आपको तुलसीदास जी की बोलकर थोड़ी सी सुना दी। ऐसी पंक्तियां और ऐसे पद तो तुलसीदास जी के साहित्य में भरे पड़े हैं। सूरदास जी देखिए, भगवान उनके पीछे पीछे चलते थे, और सूरदास जो पद लिखते उनको ठाकुर जी लिखते जाते थे। कहते हैं जहां सूरदास जी के हजारों पदों में सूर्य श्याम की छाप है, पद के अंत में सूर्य श्याम ये शब्द आता है, समझ जाना कि सूरदास जी के साथ जो श्याम सुंदर रहते थे, ये रचना उनके द्वारा लिखित है। ऐसे सूरदास जी और कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं कुटिल हूं, मैं खल हूं, कामी स्वार्थ प्रधान। मेरे स्वामी भगवान तो कैसे हैं? उदार, विशाल हृदय, और मैं फिर भी उनकी सेवकाई नहीं कर पाता। कुटिल खल कामी जो ठहरा। तो हमारे सूरदास जी महाराज के भी ऐसे अनेकानेक पद हैं। विभीषण जी ने अपने को कितना कोसा जब हनुमान जी भी बोले, राक्षस कुल में तो मेरा जन्म हुआ, नीच नगरी में निवास है मेरा, और चाहता राम जी को हूं, बौना आकाश को छूना चाहिए।
और हनुमान जी राम जी के सतत सेवक। कहु कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अरे विभीषण, इतनी अपनी भैया अपने प्रति ऐसी बातें क्यों कहते हो? तुम तो फिर भी ठीक हो, मनुष्य जाति में तो हो, और मुझे देखो। कहु कौन मैं, कहो भला मैं हनुमान, परम कुलीना, मेरा कौन सा कुलीन कुल में जन्म हुआ है? मैं कोई राजकुल का नहीं हूं तुम्हारी भांति, मैं तुम्हारी भांति ब्राह्मण जाति का जन्मा नहीं हूं। कहु कौन मैं परम कुलीना, कपि जाति का बंदर, चंचल, बंदर में चंचलता होती है, शाखा ते शाखा पर जाए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और एक शाखा से दूसरी शाखा पर भागा फिरता, एक जगह टिकता नहीं, बच्चों तक का तो ध्यान नहीं रखता। कपि चंचल सब ही विधिहीना, सब प्रकार से निकम्मा हूं। लेकिन राम जी की मुझ पर कृपा है। अब हनुमान जी बंदर हैं, चंचल हैं, कौन कह सकता है? जिन हनुमान जी ने दक्षिण भारत से लंका तक का मार्ग उड़कर तय किया और मार्ग में विश्राम स्थली आई, तो विश्राम 2 क्षण को करना स्वीकार न किया। इतने फुर्तीले, इतने कर्मठ, पहले मेरा काम हो जाए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। विश्राम नहीं किया इतनी ऊंची उड़ान के दौरान। इतने फुर्तीले, इतने कर्मठ हनुमान जी अपने को कपि और चंचल बता रहे हैं। जहां वास्तविकता है वहां विनम्रता है, जहां विद्या है वहां विनय है। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गवि हस्ती। ब्राह्मण हो तो ऐसा कि विद्या भी हो, ब्रह्म ज्ञान भी हो और विनय से संपन्न भी हो, ज्ञान के साथ अभिमान आ जाता है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया लेकिन किसी प्रकार का अभिमान न जाएगा। तो विनय व नम्रता की मूर्ति हनुमान जी। मैं तो बंदर हूं। अब हनुमान जी बानर के रूप में क्यों रहते हैं? तो सभी जानते हैं कि शिव जी ने सोचा कि राम जी की नित्य अवतारी लीला दर्शन का सुयोग्य, उनकी सेवा का अधिकार कैसे प्राप्त हो मुझे, तो मैं बानर के रूप में परिणत हो जाता हूं। स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से हनुमान जी के वानर के रूप में प्रकट हुए। वानर के रूप में क्यों हुए? क्योंकि बानर का कोई ध्यान मालिक को नहीं करना पड़ता, कहीं खा लेगा, कहीं बैठ जाएगा, कहीं सो जाएगा, कुछ पहन लेगा। तो शिव जी ने बानर रूप धारण किया, हनुमान जी का रूप धारण किया, इसलिए कि राम जी को मेरी तनिक से चिंता न करनी पड़े। जहां जहां भगवान के प्रति प्रीति का भाव है वहां वहां इन प्रेमी जनों में अपने प्रति विनम्रता और दैन्य का संचार है। उनको यही लगता है कि हमारे पास प्रेम नाम की वस्तु नहीं है, हम भगवान के साथ निष्काम प्रेम का नाता नहीं बना सके, हम तो स्वार्थी निकले। प्रेम का रूप है ये, प्रेम का लक्षण है ये। भगवत प्रेम में ये बात विशेष रूप से लागू होती है। यद्यपि इनका प्रेम का मतलब भगवान की सेवा करने की इच्छा प्रतिक्षणम वर्धमानम, हर क्षण हर पल बढ़ती रहती है। जितना जितना सेवा अधिक करते हैं उतना उतना सेवा अधिक करने का चाव बढ़ता जाता है, अकुलाहट बढ़ती जाती है, कलक बढ़ती जाती है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो और करना चाहते हैं, बस अवसर मिला चाहिए। जिन लोगों में भगवत प्रेम का यत किंचित प्रकाश है, भगवत प्रेम का यत्किंचित प्रकाश होना भी कठिन है। जिन लोगों में भगवत प्रेम प्राप्ति की यत्किंचित कामना है, इच्छा है,
इन लोगों में भक्तों वाली विनम्रता आ जाती है, दैन्य आ जाता है, अदोष दर्शन आ जाता है। किसी में दोष हो तो दिखे नहीं, अपने में दोष न हो तो भी दिखे। बुरा मनाही नहीं है, किसी की बात का बुरा नहीं मानते, किसी की बात को अन्यथा नहीं लेते, अप्रभावित रहते हैं और रखते हैं, न उद्विग्न होते हैं, न उद्विग्न दूसरे को करते हैं। उद्वेग, परेशानी, जो व्यक्ति उद्वेग देगा या लेगा उसको चैन कहाँ, भजन कहाँ, उसका मन तो उस उद्वेग में पड़ा रहेगा, उस परेशानी में डूबा रहेगा। इसीलिए भगवत प्रेमी जन अपने लौकिक संपर्क यथासंभव न्यून करती जाते हैं। एकांतिक भक्तों को और विरक्त जनों को तो संसार से अपना संपर्क बहुत ही कम करते देखा गया है। इसीलिए वही पुरानी बात, ढाक के 3 पास, गिलास में जितना तुम पानी भरते जाओगे उतना एयर, वायु बाहर निकलता जाएगा। अगर हम अपने मन को संसारिकता से भरेंगे तो भगवान बाहर निकलेंगे। देखो, अपने को ना सिद्ध कभी ना समझना, अपने को परिपूर्ण कभी ना समझना। महाप्रभु चैतन्य देव प्रेमावतार, कैलिहस जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुई गौरांग देव अपने साथियों से कहती थी कि राय महाशय, गोपी प्रेम का कोई कण मात्र क्या मुझे कभी प्राप्त होगा? क्या कभी श्री कृष्ण मुझे अपनी अहेतु की कृपा का पात्र बना लेंगे? इस प्रकार के भगवत जन, अपने में न्यूनता का दर्शन करने वाली, दूसरों में गुण देखने वाली, ये साधारण संसार की बात नहीं हो रही, ये सरकारी बात नहीं हो रही, ये किसी समाज की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ रहा। ये तो जो लोग भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं उनके निजी जीवन के अंतरंग वार्ता है। जो भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहे उसका मनोनिर्माण कैसा होना चाहिए, ये चर्चा चल रही है, निजी जीवन की चर्चा है। समाज में तो जो उचित है वही करना चाहिए। समाज जहां आप दूसरे के साथ अकेले हैं, कोई आपका अपराध कर दे, कोई आपका अपमान कर दे, आप सहन कर दें, क्षमा कर दें, लेकिन समाज में तो नहीं ना। अगर एक न्यायाधिपति के सामने, एक मैजिस्ट्रेट के सामने कोई ऐसा मामला आता है, एक अभियुक्त है, दूसरा घायल है, आहत है, तो जो न्याय है उसके अनुसार ही करना चाहिए, भले ही किसी को दंड देना पड़ जाए, लेकिन उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं आता, उसमें व्यक्तिगत कारण नहीं आता। तो भगवत प्रेम के साम्राज्य में जो भक्तजन, जो साधक लोग भगवान का प्रेम निजी जीवन में चाहते हैं, अपने हृदय को भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं, उन भगवत प्रेमी, उन गिने चुने, उन बिरले भक्तजनों की बात चल रही है कि भाई संसार में तुम कम से कम विचरण करो। विरक्तों को तो बहुत ही कम करना चाहिए, आंखें मीच लो। विरक्त जन, नान्यम शृणोमि न वदामि, उनका तो एक नियम है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त न मैं कुछ सुनता हूं और ना कुछ देखता हूं। देखूंगा तो श्री कृष्ण ही दिखेंगे। तदेवावलोकयति, अगले सूत्र में नारद जी कहने वाले। अब आंखें या तो संसार को देखेंगी या भगवान को देखेंगी, मन या भगवान का चिंतन करेगा या संसार का चिंतन करेगा। इसलिए यूं तो गृहस्थों को भी चाहिए कि यथासंभव, अगर भगवत प्रेम उनका मार्ग है, यथासंभव जहां तक हो सके अपने लोक संपर्क कम करें। कर्तव्य की दृष्टि जो करते हैं सो कर दें, भगवत आज्ञा समझ कर करें।
लेकिन एकांतिक जनों को, विरक्त जनों को, साधु सन्यासियों को तो लोक संपर्क बिल्कुल न्यून शून्य कर देना चाहिए। व्यर्थ वार्ता में मन ही ना जाए तुम्हारा, अगर कोई विरक्त साधक हूं तो। अब कौन गृहस्थ है, कौन विरक्त है, देखो मैं तो जानता नहीं। विवाह न कराना तो विरक्ति मार्ग नहीं होता। विरक्ति मार्ग का अर्थ अनुरक्ति मार्ग है। भगवान के अनुराग के पथ पर मैं आगे बढ़ूं, इस कामना का नाम विरक्ति मार्ग है। तो जो विरक्ति मार्गी हैं, जो एकांतिक हैं, उनको तो अपने लौकिक संपर्क धीरे धीरे समाप्त करनी चाहिए। जो है ना बचे खुचे, उनको भी समाप्त करना चाहिए। न कहीं ममता रखो, न कहीं ईर्षा रखो, कोई अपनत्व नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। हमारे सिर पर ठाकुर हैं, जहां वो जैसा उचित समझेंगे वैसा कराएंगे। व्यक्ति विरक्त जब होता है तो इस विश्वास पर, उसकी आधारशिला ये है, उसका नींव का पत्थर पहला ये कि किसी के सुख दुख में मैं कहीं नहीं हूं, मेरे से अधिक सामर्थ्य ठाकुर जी की है, मेरे से अधिक हितैषिता उन ठाकुर जी की है। मैं क्या किसी की सेवा करूंगा, मैं तो भजन करूंगा। बस ये एकांतिक विरक्ति का मार्ग हो गया। और गृहस्थों तो जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व समाज के, परिवार के प्रति उनको निभाना चाहिए, तो भी ये सोचकर के भगवान का विधान है, भगवान की आज्ञा, मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। गृहस्थ के लिए भी महात्माओं ने कहा कि गृहस्थ को चाहिए कि जब घर में बाबा कहने वाला हो जाए तो बाबा जी बन जाना। श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जब तुम्हारे घर में तुम्हें बाबा कहने वाला तो बाबा जी बन जाना, यानी कि अपना संसार से मोह ममता त्याग देना, घर में रहते रहते विरक्त हो जाना, भजन में लग जाना। लड़के हैं, बहू है, बच्चे जो कर रहे हैं उनको सो करने देना। इस प्रकार का मनोनिर्माण हो, यानी संसार से संपर्क संबंध कम होते जाए, तो फिर ये हो गया कि जिस गिलास में पानी प्रवेश करता गया उसमें से हवा बाहर निकलती गई। भगवत प्रेम का उद्भव, भगवत प्रेम का प्रकाश हमारे मन में जितना होगा उतना संसार बाहर निकलेगा, और जितना हम संसार को मन में स्थान देंगे उतना भगवान का स्थान कम हो जाएगा। तो साधक को चाहिए कि भगवान के प्रति अगर प्रीति का मार्ग अपनाया है तो उस प्रीति को नित्य प्रति वर्धमान रखने के लिए अपने मन से बाह्य जगत के बंधनों को निकालकर पूरा पूरा बाहर फेंक देवे। प्रतिक्षण वर्धमानम। तो ये भगवत प्रेम हर क्षण हर पल बढ़ने वाला है। प्रेम का मतलब भगवान के मिलन का सुख, प्रेम का मतलब भगवान की सेवा का सुख। तो बहुत से बहन भाई हैं, उनकी इच्छा बनी रहती है कि भाई साहब के लिए हम कुछ करें, और करने के बावजूद इच्छा कम नहीं होती और बढ़ जाती है, और अधिक करें। तो ये आप भाइयों का मेरे प्रति स्नेह भाव हो गया, प्रेम भाव हो गया। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भैया कहें, कोई बहन कहें कि काफी हम बरसों से आपके लिए प्रसाद ला रहे हैं, भिक्षा ला रहे हैं, काफी तृप्ति हो गई, बद भर गया, अब आप कोई और दूसरा रास्ता देख लो। अभी तक ऐसा तो देखो हो जाता है कि भिक्षा लाने वाली भिक्षा ना ला सके, या बुरा मान जाए, किसी की बात का तो बंद कर दें। कभी कभी मैं अपने खाने भोजन के लिए भिक्षा शब्द का प्रयोग करता हूं तो आसपास के स्नेही जन आहत होते हैं, उनका दिल दुखी होता, भिक्षा क्यों कहती हैं। मैंने कहा भाई जो मांगकर खाए भिक्षा ही हो गई, क्योंकि जो देने वाला है, लाने वाला है, उसकी इच्छा पर सब कुछ है।
1976 जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये ऐसा कर लिया था कि सत्संगी भाई बहनों से प्रसाद ग्रहण करना है। मुझे तो मेरे विचार से 10, 12, 15 जन ही ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी भिक्षा बंद कर दी। हम नहीं लाएंगे, हम उनको नहीं मेरी बात ठीक लगी, बुरा मान गए, बंद कर दिया। कईयों की परिस्थिति बदल गई तो बंद कर दिया। ये सब स्थिति परिस्थिति की बात है। बात तो ये चल रही है कि भिक्षा तो उसी को कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर करे, न कि मेरी पर। ये बात मुझे आपको इसलिए कहनी पड़ी कि प्रसंग चला, नहीं तो मुख्य वार्ता तो ये है कि अधिकतम लोग जिनका स्नेह भाव है, वो कितनी भी भिक्षा बरसों से ला रही हूं, दशाब्दियों से ला रही हूं, उनको तृप्ति नहीं होती। अधिकांश बहन भाई तो ऐसे ही है जिनको तृप्ति नहीं होती। कहीं कहीं अपवाद रूप में दूसरे भी निकल आते हैं। अगर मैं अपनी बात आपसे करूं ना, तो मैंने तो अपने आप को हर जगह भिखारी पाया है। अगर आपसे मन की बात कहूं, हर जगह भिखारी हूं और मुझे इस बात पर सुख है, कोई दुख नहीं है, अच्छी बात है। जहां तक समाज का संबंध है, जहां तक संसार का संबंध है, जहां तक आप लोगों का संबंध है, मैं भिखारी हूं और रहूंगा। क्योंकि संसार की दृष्टि से जो आपने करना है सो आपने करना है, मेरा कोई आप पर अधिकार तो है नहीं। देखिए, अधिकार जैसे आपके घर में बच्चे हैं ना, तो आपके बच्चों पर अधिकार है, डांट डपट कर उन्हें आप कह सकते हैं ये करना पड़ेगा तुम्हें। या बच्चों का माता पिता पर अधिकार है, वो कह मम्मी मैं करूंगा, पापा मैं तो करूंगा, चल अच्छा बस बाबा कर दे। तो परिवार में परिजनों का एक दूसरे के प्रति दो प्रकार का अधिकार है। एक तो वैदिक कानून के द्वारा प्रदत्त, और दूसरा सामाजिक, समाज के अनुसार भी। तो कोई ना कोई ऐसे नियम है समाज के, सरकार के या शास्त्रों के, जिनके अंतर्गत रिश्तेदारों को चलना पड़ता है। और जहां पर न तो कोई संसार का नाता और न कोई शास्त्र का, अध्यात्म का नाता, और न कोई समाज का नाता, तो वहां तो यही होगा जो मेरी स्थिति आपके सामने है। तो ये स्थिति जो मेरी है, देखो कितने बढ़िया मकान में रहता हूं मैं। शायद आपके मकान इतने अच्छे ना, पता नहीं मुझे, लेकिन बढ़िया मकान है। अगर अपने मन की बात आपसे कहूं तो मुझे शर्मिंदगी है कि मैं इतनी बढ़िया मकान में रहता हूं। मेरा दिल करता है मैं लोगों को मुंह ना दिखाऊं, लेकिन जो मोटी बात सबके सामने है वो ये, बढ़िया मकान में रहता हूं। अब जिनका मकान है अगर मुझे निकाल दे तो मैं क्या कर दूंगा? क्या आपको आपके मकान से कोई निकाल सकता है? अगर तुम मालिक हो तो कोई निकाल नहीं सकता। किराएदार हो तो कानून बनी हुई है। तो भगवान की मुझ पर सदा से एक अकारण कृपा रही, और विशेषतः 1976 से जब मैंने पढ़ाना बंद किया और माता पिता चली गए थे, तो मैंने घर वालों से, जो उन दिनों बहन भाई कहलाते थे, उनसे कह दिया था कि जिन माता पिता ने शरीर को जन्म दिया दोनों संसार में नहीं रहे, अब उनके नाते मेरा तुम्हारा नाता समाप्त हो गया। तुम्हारे लिए मैं नहीं, समझ लेना कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनको मेरी बात बहुत ठीक लगी और उन्होंने इसको, इस आज्ञा का, मेरी इच्छा का पालन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं। क्या करते पूछ करके? पास मेरे पैसा नहीं, चीज नहीं, संपत्ति नहीं। ये अर्थ नहीं निकलता कि जिन लोगों ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बहन भाई अच्छे नहीं थे। अच्छे बहुत हैं, थे जो हैं वो अच्छे हैं, और जो चले गए वो भी अच्छे थे। लेकिन सब घर गृहस्थी वाले ना, अपनी अपने दायित्व हैं, अपने कर्तव्य हैं। और जब मेन लैंड से आप निकल गए तो इसमें वो बेचारे क्या करें।
लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अगर व्यक्तिगत बात करूं तो भिक्षा मार्ग ही बना रहेगा, क्योंकि उसमें द बॉल इज ऑलवेज इन द अदर कोर्ट। और मेरे साथ जो आपका नाता है, स्नेह संबंध, उसको निभाना ना निभाना आपकी इच्छा पर है। देखो, मैं तो निभा पाऊंगा नहीं, मैं तो सदा से कहता हूं पहली दिन से, मेरा किसी से प्रेम नहीं, किसी से द्वेष नहीं, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो सन 76 में ही सोच दिया था कि ठाकुर मेरे सिर पर हैं, जैसा उचित समझेंगे कर ही कराएंगे, और अब तक कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो मेरा तो किसी से मोह नाता ममता है नहीं, बस सत्संग तक सीमित है। यहां तक मैं बहुत निर्मोही हूं। जब मैं छोटा था तो मेरी जन्मदात्री जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ, गुस्सा करके कहती थी, निर्मम नीरस पाषाण हृदय, नीरस निर्मम पाषाण पत्थर दिल, तुम प्रीत की बातें क्या जानो। वो मुझे डांटती थी, कई मुझे प्यार तब भी करते थे, मैं नीरस रहता था। कहती थी, अरे तुझे क्या पता प्यार क्या होता है, नीरस निर्मम पाषाण हृदय, तू प्रीत की बातें क्या जाने। आज तक नहीं आई। अच्छा ही हुआ। अब मेरी ओर से तो देखो पहली बात स्पष्ट हो गई ना, नाता भगवान नाता है, सत्संग का संबंध है, बस वहीं तक सीमित है, अधिक की इच्छा नहीं है। देखो, जिस व्यक्ति ने अपना रक्त परिवार छोड़ दिया, वो आपके मोह बंधन में क्या फंस जाएगा। उनका नहीं कभी याद आया, कभी ध्यान नहीं आया। संग भेद हो गया है, लेकिन बात चल रही तो बता रहा हूं। हम लोग जब जिस घर में पैदा हुए, 7 बहन भाई थे, सगे जिसे कहते हैं। फिर ऐसा होता गया कि 5 के शरीर तो छूट गए, 2 रह गए। तो जब 5वें का शरीर छूटा हमारी बहन का, तो हमारी दूसरी बहन का हमारे पास दूर से टेलीफोन आया और वो कहने लगी कि श्याम, अब तो हम 2 जन ही रह गए। तो मैंने कहा, दूसरा कौन? एक तो तुम हो, दूसरा कौन है? तो वो लड़की मेरे पास बहन बैठी थी, बोली, भाई साहब आप सगे बहन? वो मैंने कहा, भाई याद आ गया मुझे, हाँ हम दोनों, मतलब हम दोनों। मुझे ये सगी बहन 5 बहन भाइयों के मरने पर फोन पर रोकर मुझसे कहती कि अब तो हम 2 जन ही रह गए, और मैं पूछता हूँ दूसरा कौन तुम्हारा? याद ही नहीं है, अब भी नहीं याद रहता। ऐसे नीरस निर्मम से तुम क्या दिल लगा लोगे और क्या पालोगे। लेकिन यहां बात ये नहीं चल रही है, आपको तो मेरी आवश्यकता भी नहीं है लौकिक स्तर पर। बात तो ये चल रही है कि मेरा आपसे स्नेह जैसा है सो आपके सामने है, लेकिन अगर आपका मेरे प्रति स्नेह भाव है तो वो आप पर निर्भर करता है, मेरे पर नहीं। अब देखो कितने बहन भाई हैं यहाँ आती हैं सत्संग में, ऐसा सुख मिला जी संसार में कहीं नहीं है। ये तो अमृत बरसा जी, अगले दिन गायब, नो लीव एप्लीकेशन, नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग। तो मैं क्या कर दूंगा? ऐसे लोग तो यहाँ 20 आ चुके। तो मैंने आपसे कहा था ना, कोई नया व्यक्ति आए ना, अनजान व्यक्ति आए, तो भाइयों बहनों को दिख, भाई हो तो भाइयों को, बहन हो तो बहनों को दिखना चाहिए कि इस लक्ष्य पथ का तो है, तभी उसका मन लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। मैंने आपसे नारद जी के बहुत अमृत सूत्र के दौरान अपनी व्यर्थ की चर्चा आरंभ कर दी। मुझे अपने को अच्छा नहीं लग रहा, विषय भेद हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। लेकिन नारद जी का कहना तो सीधा साधा ये है कि उनकी अगर हम मूल बात पर आ जाए, मुख्य धारा पर आ जाए, प्रतिक्षण वर्धमानम, अगर तुम प्रेम ठाकुर से करते हो तो तुम्हारा ये प्रेम ठाकुर के सेवा की कामना, ठाकुर से तुम्हारी लगन, ठाकुर जी का अच्छा लगना तुम्हें अधिक अधिक अच्छा लगेगा। प्रेम करना, अच्छा लगना, अगर ठाकुर से प्रेम का नाता है यानी वो तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो भगवत प्रेम ऐसा है कि वे ठाकुर तुम्हें और अच्छे लगेंगे। तुम्हारी आंखें उनके लिए और कलकेंगी, तुम्हारे कान कलकेंगे और उनकी मधुर ध्वनि श्रवण करें। जिह्वा चाहेगी कि हम श्री कृष्ण से, हम अपने ठाकुर से वार्तालाप करें, आमने सामने बैठकर बातचीत करें। अंग अंग उनको और अधिकाधिक चाहता जाएगा। तो जिसको हम चाहते हैं उसको अधिकाधिक और चाहना, और उसके प्राप्त होने पर ऐसा लगना कि प्राप्त नहीं हुआ।
और अधिक की कामना जागना भगवत प्रेम का लक्षण है। नारद जी यही कह रहे हैं अपने 94वें सूत्र में, प्रतिक्षणम वर्धमान। भैया भगवान के प्रति जो प्रीति की भावना है, जो चाहत है ना तुम्हारी, ये क्षीण होनी तो दूर रही, दिन पर दिन बढ़ती रहती है, इसीलिए इसका सुख नित्य नवीन बना रहता है। शेष सूत्र हम अगली बार करेंगे।